Hi, good evening, Achal. This side from Glitterati Pulp Farms. I am the owner and the founder of Glitterati Pulp Farms. आज मैं आपको जिससे मिलाने जा रहा हूँ एक वो बहुत ही खास व्यक्ति हैं। मैं वैसे ऑलरेडी बता देता हूँ आपको, मैं एमपी पहुँच चुका हूँ, छिंदवाड़ा में हूँ उस टाइम पे। तो आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, हमारी कंपनी ने राधा। GGPP के नाम से वो प्लेटफॉर्म था, ग्लिटराटी ग्रुप पल्प प्रोडक्शन स्कीम। तो ये प्लेटफॉर्म जो था बेसिकली उन लोगों के लिए था जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे और मिनिमम 5,000 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जिस शख्स से मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूँ, उनका नाम है, वो खुद ही इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि मैं दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम गुलशन पटेल है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं एमपी सागर। एमपी सागर से। हाँ, तो छोटा सा एग्जैक्ट क्या स्टेट। गांव का क्या नाम है आपके? एमपी सागर सैमराबाद। सैमराबाग से हैं, ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी हमारी कंपनी में। तो आप थोड़ा सा चौंकिएगा मत, क्योंकि जब ये इन्वेस्टमेंट बताएंगे तो अच्छे अच्छों के शायद मतलब हवा निकलने वाली है कि क्या इन्वेस्टमेंट की है। अपने मुंह से बताएंगे। इनको पहले तो मैं जानना चाहूँगा, इनको हमारे बारे में पता कैसे लगा, हमारी कंपनी के बारे में कैसा पता लगा, और इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया इतनी कम उम्र में कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे इतना रिटर्न आ जाएगा। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको गुलशन जी कैसे पता लगा कि हमारी कंपनी के बारे में, कि हमारी कंपनी क्या क्या करती है, और ये सब बातें आपको कहाँ से पता लगी? एक तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में सोचता रहता था कि ओके। कोई अलग बिजनेस किया जाए जो किसी के टच में ज़्यादा कम हो। ओके। क्योंकि जो बिजनेस अभी चल रहे हैं लोगों के पास, वो सारे बिजनेस लोग इतने ज़्यादा कर चुके हैं कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं बचा है, ना कोई प्रॉफिट बचा है। इतना पैसा लोग कैसे लगाएंगे? सही बात। है ना। आपने गुलशन जी कितना इन्वेस्टमेंट किया हमारी कंपनी में, आप वो बता दीजिए एक बार। हाँ, मैंने 35 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल मिला के टोटल। कब इन्वेस्टमेंट हुई है? ये हम हुई मैं है। आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट कब हुई, क्योंकि जब रिटर्न की बारी आएगी तो लोगों को पता लगना चाहिए कि आपकी जो मेच्योरिटी डेट थी आपके डॉक्यूमेंट की, हमने कब, आपने हमें पैसा दिया, मतलब जनवरी, शायद मेरे को जहाँ तक याद है हाँ, एक जनवरी का जनवरी आपका डॉक्यूमेंटेशन है। इसी। तो 1 जनवरी को उनको वैसे इन्होंने मुझे किस्तों में पेमेंट की, जो टोटल पेमेंट की 35 लाख रुपीज़ की। लेकिन हमने जो इनका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया वो इनके हिसाब से ही किया ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना आए, हमें भी ना आए। तो शायद मेरे को जहाँ तक याद है 1 जनवरी दो 2000। हज़ार बीस हाँ। को आपका डॉक्यूमेंट लिखा गया पूरा का पूरा। और 2023 में आपकी मेचोरिटी है, 1 जनवरी 2030, राइट? हाँ, तो 1 जनवरी 2000 क्या बोलते हैं 23। 23 के अंदर आपकी मेचोरिटी डेट आएगी। सॉरी, मैंने 30 बोल दिया गलती से। 2020 में, 2021 में डॉक्यूमेंट साइन हुआ। तो मैं और ये जानना चाहूँगा कि आपको हमारे बारे में पता कैसे लगा, मतलब पर्ल फार्मिंग के बारे में, ये GGGP प्लेटफॉर्म जो था इसके बारे में कैसे आपको जानकारी हुई? हाँ, वैसे तो मैं 2 साल से करीब आपके चैनल को, यूट्यूब चैनल को देख रहा हूँ, ओके। सब्सक्राइब किए हुए हूँ। जी। उससे मुझे पता चला, मैं 1 डेढ़ साल 2 साल से जो भी अपडेट आपकी वीडियो आ रही हैं जी। मैं सब देख रहा हूँ। ओके। तो आपने उससे लोगों मुझे से बात पता। भी की होगी, हाँ, कई बात लोगों भी से की है जितने। हमारे बारे में जानकारी भी ली होगी कि कौन हाँ। है, कहाँ से है, क्या करते हैं लोग, कब से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ, जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनसे भी मैंने बात की है। जी। और 1 डेढ़ 2 साल से मैं सबसे बात भी कर रहा हूँ और पूरा नॉलेज में ले रहा हूँ कि क्या किसका हो क्या रहा है, परफॉर्मेंस क्या चल हो रहा रहा है। है। हाँ, इसके बीच में अभी पेमेंट भी बहुत सारी हो गई हैं। जी 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 जी। तो तो मुझे एक तरीके से तो ये है कि मैं ये ज़मीन तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर ये प्रॉब्लम है कि उसका मेंटेनेंस मैं नहीं कर पा रहा था। बेसिकली गुलशन जी कहना चाह रहे हैं कि वो चाहते तो खुद से भी कर सकते थे पर्ल फार्मिंग, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि वो, मतलब जो उनकी लैंड थी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक सेफ इन्वेस्टमेंट की। अगर उन्होंने मान के चलिए आज 30 लाख की इन्वेस्टमेंट, 35 लाख की मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, अगर मान लीजिए इन लोगों ने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो क्या रिटर्न आता? वैसे इन्होंने 35 की है टोटल मिला के। हाँ। अगर इन्होंने 30 की होती तो क्या इन्वेस्टमेंट है? लोग मुझसे पूछते हैं बार बार, अचल जी अगर हम इतना लगाते हैं तो कितना मिलता है? मिनिमम आप 5,000 रुपये से GGPP प्लेटफॉर्म पे आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50 रुपये प्रति सीट के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर इन्होंने 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसका 40% रिटर्न 2 साल बाद, मतलब 24 महीने बाद 25वें महीने की पहली तारीख को इनको वापस आ जाएगा, और उसका भी वीडियो शूट किया जाएगा। उसका एक बड़ा सा चेक जो हम देते हैं हमेशा, वो चेक दिया जाएगा इनको बेसिकली। और आप मान लीजिए कि करीब करीब मेरे हिसाब से अगर 30 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट होती तो करीब करीब 42 लाख का टोटल रिटर्न आएगा। अब आप 35 लाख पे खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना रिटर्न आना चाहिए, सीधा हिसाब है। तो मैं जैसे गुलशन की जो एज है वो बहुत कम है। गुलशन आपकी एज कितनी है? 26। 26 ईयर्स ओल्ड, मतलब मुझसे भी बहुत छोटा है, और शायद मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं था शायद मैं जब 26 साल का था। तो ये वीडियो शूट बेसिकली हम लोग एक होटल के अंदर कर रहे हैं, अकॉर्डिन करके होटल का नाम है। इट इज़ लोकेटेड इन दिस छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।
तो थोड़ा सा लोकेशन का थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा कि ऐसी जगह पर मुझे शूट करना पड़ा, क्योंकि ये अभी आया है बस 200-250 किलोमीटर ड्राइव करके बेचारा। क्योंकि मैंने इसको स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप आ जाओ, ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सको कि अगर कोई इतनी कम एज में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है हमारी कंपनी में बिलीव करके, जो हमें कई सालों से फॉलो कर रहा है, हमारे जो हमने गुड्स या फिर कह लीजिए जो हमने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, लोगों को पेमेंट्स किए हैं, जो लोगों में एक विश्वास जताया है कि हाँ भाई अगर इस कंपनी में हम पेमेंट करते हैं तो डूबती नहीं है और अच्छा काम किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुलशन की तरह भले ही आप 35 लाख ना लगा सकें, ठीक है, उसके पास अपना एक बैकग्राउंड है तो उसको लगा पाया। और आगे जहाँ तक मुझे पता है गुलशन अपना खुद का भी एक प्रोजेक्ट लगाने वाला है छिंदवाड़ा, ये एमपी के अंदर ही। तो शायद हो सकता है उसका अगस्त का प्लान है, जहाँ तक उसने मुझे बताया अगस्त सितंबर में वो एक प्लान कर रहा है, जो भी वो प्लान कर रहा है कि मैं शायद कितने मसल्स का प्लान कर रहा हूँ मोस्ट 1 लाख। 1 लाख मसल्स का उसका प्लानिंग है कि 1 लाख मसल से वो स्टार्ट करना चाहता है। तो ही इज़ मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट। मैं सभी से एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर गुलशन जैसी एज में 26 साल की उम्र में अगर वो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी कर सकता है, तो जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो सर्विसमैन्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आने वाला समय जो पर्ल फार्मिंग का जो एक दौर है, जो मतलब एक आने वाली एक लेगेसी है, ये बहुत ही मतलब एक बड़ी लेगेसी होगी। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजन वेब, अलग अलग कंपनीज़ ने इतना ग्रो किया इंडिया में आके, आपको नहीं पता होगा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया के अंदर पर्ल फार्मिंग है वो एक ज़ीरो स्टेज पे थी आज से 10-12 साल पहले, जिसे हम यहाँ तक लेके आ गए और इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट क्रिएट किया हमने लोगों के बीच में कि आज लोग 35 लाख तक लगाने को तैयार हो गए हमारी कंपनी के अंदर। तो मैं जो भी लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उन सबसे भी यही कहूँगा कि अपनी यंग एज में राइट इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। छोटा सा इन्वेस्टमेंट 5,000 कुछ भी नहीं होता है। आज हम अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर शादी में जाकर, रेस्टोरेंट्स में जाकर उड़ा देते हैं 5,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक एफडी के रूप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एक बैंक के अंदर एक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या आता है? 4.5% का ब्याज मिलता है आपको मुश्किल से, या 5%। 5% तो मिलना ही बंद हो गया, अब 4.5%, 3% का ब्याज रह गया, 3.5% रह गया। हमारी कंपनी में आपको 20% ईयरली बेसिस पे मिल रहा है और टोटल आपको 2 साल का ये मेच्योरिटी डेट होता है। हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने मुझे 35 लाख रुपए पे किया, तो यही 35 लाख रुपए हमने जहां हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग साइट्स पे, वहां हमने जाके किसी किसी एक प्रोजेक्ट में कहीं पर 10 लाख, कहीं पर 15 लाख, कहीं पर 20 लाख, इस तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हुए हैं। तो अब क्या होगा कि हमने क्या किया, वी आर नॉट पुटिंग आवर ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। हम एक ही बास्केट में नहीं डाल रहे हैं, हम उसका 35 लाख रुपए एक ही प्रोजेक्ट में नहीं लगा रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, कहीं 10 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं जो भी हमको लगाना है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किए, ताकि अगर बाई चांस कभी कोई प्रोजेक्ट फेलियर भी हो जाता है तो वो पूरा अमाउंट कभी नहीं डूबेगा। ठीक है ना? देखिए, अमाउंट अगर डूब भी जाता है तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एज अ क्लाइंट का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरा है कि वो प्रोजेक्ट मतलब सफ़र क्यों किया। क्योंकि देखिए क्या फ़र्क है दोनों में। अगर आप खुद से करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी पर्ल फार्मिंग के कि भैया आपका रिजल्ट क्या आता है, लेकिन जब आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये गारंटीड रिटर्न होता है, एक तरीके का अश्योर्ड रिटर्न है कि आपने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, हमने उस पैसे को यूटिलाइज करके अलग अलग पॉइंट्स में अपने उसका पैसों का मजल्स वगैरह सब डलवा दिया, और जब रिजल्ट आया तो उसमें से हमने 40% जितना टोटल वैल्यू था वो हमने इसको पे कर दिया, हमारे क्लाइंट को रादा, और जो बचा हुआ अमाउंट हमें जो मिला 1%, 2%, 5% जो भी हमारा मतलब बचता है वो हम रख लेते हैं। सिंपल इज दैट। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर गुलशन जैसा एक यंगस्टर, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था गुलशन का, क्योंकि ये डील हमारी बहुत पहले हो चुकी थी, शायद नवंबर दिसंबर की ये डील थी जो हम कंप्लीट कर चुके थे, और ऑलरेडी मार्च चल रहा है। नवंबर में इसने मुझे कुछ 15-20 लाख रुपए दे चुका था, फिर दोबारा दिया इसने मुझे, तो दिसंबर में ऑलरेडी ही हैज़ पेड द फुल अमाउंट। दिसंबर में उसने मुझे पूरा पेमेंट कर दिया था 35 लाख रुपए का। 6 महीने करीब से हो रही है, 6 महीने के करीब से। तो बहुत टाइम से मुझे इस वीडियो का भी इंतज़ार था कि अगर एक यंगस्टर होके इतना अच्छा डिसीजन मेकिंग कोई कर सकता है तो यार प्लीज़ आप लोग, तो मैं कहता हूँ, और मतलब शायद गुलशन से बड़े ही होंगे जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई सालों से हमारी कंपनी लगातार परफॉर्म कर रही है, बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज़ हमसे अगर चाहिए तो आप प्लीज़ लीजिए, लेकिन मैं आपको एक गारंटी करता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड विल टच 100 करोड़ ऑफ अ रेवेन्यू। चॉइस आपकी है, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस लेगेसी और नॉट, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं यही कहूँगा, बाकी फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया इंडिया में फ्रॉड बहुत हो रहा है आजकल। मैं देख रहा हूँ लोग स्टैम्प पेपर पे 10-10 रुपये की, 20-20 रुपये की स्टैम्प पेपर पे आजकल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लग गए हैं अचल सिंह को देख के, और सारा का सारा बिल्कुल जो मैं कॉपी करके जो मैं बोलता हूँ, मतलब जो मैं अपना मतलब मैं कहूँगा ओरिजिनल स्टफ़ में जो अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ, लोग उसे आजकल कॉपी करने लगे हैं यूट्यूब पे, और 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो मुझे हंसी आ रही थी। एक प्रोजेक्ट देख रहा था आज मैं, 40,000 सीप का, किसी का किया होगा यूपी में कहीं,
तो मुझे हंसी आ रही थी वो प्रोजेक्ट देखकर भी। ठीक है ना, ठीक है, लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना, ऐसे वीडियोस को ज़रा संभाल के रखिए, ताकि जब फ्रॉड हो तो आपके पास वो वीडियो होना चाहिए एज अ प्रूफ कि भैया भाग गए। ठीक है ना, आपका माल खरीदा नहीं गया। ठीक है ना, और यूट्यूब पे लगातार बने रहिए। और मैं फिर से सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हाउसवाइफ से, रिटायर्ड लोगों से, people who are like doing their jobs, please do invest in Glitterati Pearl Farms. This is going to be a big company next 3 years, and you can check our results. आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो यूट्यूब पे। जितने भी वीडियोस हमने कई सालों में जाके डाले हैं आज तक, आप जाके देखिए, उन लोगों से मिलिए जो भी हमने पल फार्मिंग प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं, उन लोगों से बात कीजिए, उनका खुद रिजल्ट खुद उनके मुंह से जानिए। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस बोलती है। ठीक है ना, हमें बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमने जो प्रोजेक्ट्स आज तक किए हैं उन सब से आप फोन करके पूछिए कि उनका कैसा काम चल रहा है, या जिनको पेमेंट्स हो गई उनसे पूछिए कि उनकी पेमेंट्स कैसी हुई हैं, कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जीजीपीपी प्लेटफॉर्म पे अब कई सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। 5,000 रुपये की बात है दोस्त, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज हम यूं ही उड़ा देते हैं 5,000 रुपये। इन्वेस्ट कीजिए, भले मैं कहता हूँ आप मत कीजिए मतलब गुलशन की तरह 35 लाख, आप 50,000, 1 लाख, जो आपको इन्वेस्ट करना है वो कीजिए। लेकिन एक बार करके देखिए, ट्रस्ट मी, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको एक ट्रू वैल्यू रिटर्न है, बहुत अमेजिंग। शायद ये रिटर्न हम कम कर देंगे आने वाले कुछ सालों में, 2 साल में, 3 साल में, हम इसको शायद 40% से 30% पे ले आएँ, 20% पे ले आएँ, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। ठीक है ना, ये फ़ोन की बेल बज रही है, ये होटल की बेल है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप बढ़ चढ़ कर इसमें क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ रिटर्न है बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि ये सबको डॉक्यूमेंटेड है। बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुलशन, आप और कुछ कहना चाहेंगे यंगस्टर्स के बारे में, जो मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर आने वाले टाइम में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं? और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि आप अगर हमारी कंपनी में किसी का भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जैसे मान लीजिए आज गुलशन की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए गुलशन ने तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है मुझे डायरेक्टली कॉल करके, अगर आप किसी का भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, मान लीजिए गुलशन होता, कल को आप कोई अगर गुलशन का फ्रेंड होता मेरे पास आता, मुझे बोलता चल जी मेरा एक फ्रेंड है गुलशन और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 30 लाख की, तो आपको क्या मिलता उस पर? जैसे कि कॉर्पोरेट्स के अंदर रेफरल अमाउंट होता है, इसी तरह हमारे भी कंपनी के अंदर रेफरल अमाउंट्स हैं। चाहे आप हमें पल फार्मिंग का प्रोजेक्ट दीजिए तब भी रेफरल अमाउंट मिलेगा आपको, चाहे आप हमारा किसी भी बंदे को जीजीपीपी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो भी आपको कमीशन मिलेगा। क्या कमीशन मिलेगा वो बात की बात है, आप मुझे कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी लीजिए, वो आपको सब पता लग जाएगा। अच्छा, मैं गुलशन से एक लास्ट सवाल करना चाहता हूँ कि जो आज की जनरेशन है जो पल फार्मिंग करने की सोच रही है, तो मतलब वो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं कि हमें अभी करा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मतलब यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके? जो यंग लोग हैं जो आना चाहते हैं पल फार्मिंग में, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस इंडस्ट्री में आने से पहले? सबसे पहले तो आप अपनी रिसर्च कीजिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले कहीं भी आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, कहीं ना कहीं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में अगर आपने अपना पैसा दे दिया तो वो कभी लौट के वापस आने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो सबसे एकदम। पहले तो आप रिसर्च कीजिए। अब अगर आप पल फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप जितने भी ट्रेनिंग बाकी लोग करने हैं। वाले हैं या जो भी सिखाने वाले हैं सबसे बात कीजिए। आपको जो भी व्यक्ति समझ में आ रहा है जी। उससे बात कीजिए। जितने भी आप नेट पे सर्च करोगे तो एक से एक लोग मिलेंगे, बहुत सही। मगर आपको बायबैक एग्रीमेंट देने वाला व्यक्ति कोई नहीं। बहुत सही, एकदम। इंडिया में तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत मैं बढ़िया। जानता हूँ, मैंने सबसे बात की है और जितने भी लोग हैं सब लोग आपसे यही बोलेंगे हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप अपनी जगह पे जहाँ पे भी कर रहे हैं हमने आपको ट्रेनिंग करा दी, आप अपनी जगह पे जाइए, आप कीजिए, आप कर भी लेंगे, मगर जो चीज़ बन के तैयार होगी उसको आप बेचोगे कहाँ? बहुत सही। उसको आप बेच नहीं सकते, बिल्कुल। तो क्योंकि बेचना जी। बहुत कठिन है बिल्कुल। और कोई भरोसा नहीं करेगा आप पे बिल्कुल। कि आप नकली दे रहे हैं कि ओरिजिनल दे रहे हैं। बिल्कुल। मगर जो व्यक्ति हमारे पास बैठा है एस एल सिंह, जो भैया हैं, वो आपसे बायबैक पूरा एग्रीमेंट करते हैं और आपसे बायबैक ले लेंगे। और अगर आप, पहली बात तो ये है कि अगर आप ज़रूरी आपके किसी के पास लैंड है या नहीं है, कोई व्यक्ति जॉब में है, अच्छी बड़ी बड़ी जॉब जॉब कर रहे हैं लोग, सबके पास पैसा है, कुछ लोगों को यही पता नहीं है कि वो इन्वेस्ट कहाँ करें। पैसा तो उनके पास है मगर वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं कहीं डूब ना जाए पैसा। सही बात बोली तुम। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो रिसर्च कीजिए और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट भैया के साथ ही है। थैंक यू सो मच गुलशन। क्योंकि इतना अब जो भी आपको डाउट हैं, जितने भी डाउट हैं, आप एफडी कराओगे, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो 5 साल 6 साल के लिए एफडी मिनिमम होती है। बिल्कुल। जब आपको एक अच्छा इन्वेस्ट मिलेगा, उसमें से रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल।
अब 2 साल में आपको 40 या 20% इन्वेस्ट देने वाला ना कोई बैंक है, ना भी कोई भी म्यूचुअल फंड भी ऐसा नहीं है। हम सब जगह रिसर्च करके देख चुके हैं, कोई म्यूचुअल फंड और कोई बैंक ऐसा नहीं है जो आपको 1 साल में 20% रिटर्न दे दे सही बात है, गारंटी से। सही बात है। तो इसलिए जो भी हैं लोग हैं जिनके पास अमाउंट है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा आप 35 लाख या 40 लाख 50 लाख इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल कम से कम आपको जब भरोसा हो जाए, अभी आप 1 लाख कीजिए, 50,000 कीजिए, 5,000 कीजिए, बिल्कुल 2 साल बाद या 1-2 साल बाद जब उसका रिटर्न आएगा आपको, तो आपको भरोसा होगा, तो आप फिर और कर सकते हैं जितना आपके पास हो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ठीक। थैंक यू सो मच गुलशन, बहुत बढ़िया एकदम। गुलशन ने बहुत अच्छी बातें करी और बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा कि एक लोगों को ये बताया कि हाँ भाई किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। मतलब जितने उसकी एज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ही साउंड्स वेरी मेच्योर। और फिर से ये घंटी बजने लग गई है, ये होटल है बिकॉज दैट्स वाई। तो मैं आप सभी लोगों से यही संदेश, आप लोगों को सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि GGPP प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल आइए। इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म फॉर somebody who was looking for investments, and in coming times this company is going to grow like anything, and you will not regret this decision in your life कि आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जहां आपको एक सॉलिड रिटर्न आया है। तो आगे मैं यही कहूँगा, फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए और हमारे ग्लिटराडी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ बने रहिए। लगातार आप देखते रहिए। अभी मैं छिंदवाड़ा में हूँ और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है छिंदवाड़ा के अंदर। वहाँ हम अपना एक पायलट प्रोजेक्ट, पहला अपना गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ सक्सेसफुली इस पायलट प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं तो 700-750 कृषि विज्ञान केंद्र है इंडिया में, जहाँ हमें सब जगह अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर कृषि विज्ञान केंद्र थोड़ा सा इनिशिएटिव लेता है तो शायद सभी कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर 3 महीने 2 महीने में एक कोर्स एनरोल कर दिया जाएगा पर्ल फार्मिंग का। और मैं पर्सनली, आप लोग मुझसे मिल सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और आज के लिए मेरे हिसाब से संदेश इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।